नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 26। ओके, तो उसका टॉपिक क्या है? हमारा क्या, वेव फंक्शन साई एक्स कोमा टी इन डिफरेंट फॉर्म। यानी हम जो साई एक्स कोमा टी की टी है, जो वेव फंक्शन में लिखा था पिछले वाले लेक्चर में, उसको हम किन किन और फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि वेव फंक्शन को हम कैसे लिखा था। वेव फंक्शन किसका वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं? हम किसी एक वेव पैकेट के वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि वेव फंक्शन ऑफ एनी वेव पैकेट इट रिटन एज साई एक्स कोमा टी इज इक्वल टू, फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं हम, इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज 5k e की पावर i के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू डी के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया था, किसी एक वेव पैकेट के वेव फंक्शन को डिफाइन किया था। ठीक है, तो इसके यहाँ लिख दो, इट इज वेव फंक्शन ऑफ एनी वेव पैकेट। वेव पैकेट करने का मतलब ये चीज़। ठीक है, अगर ये मेरा क्या है, यानी अगर सिंपल बोले, अगर ये एक्स एक्सेस है तो ये चीज़, ये क्या है, हमारा वेव पैकेट है। ठीक है, अच्छा बना नहीं? ठीक है, अच्छा बनाऊँ? ठीक है, अच्छा बनाते हैं। अगर बना नहीं तो दोबारा प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से बनता है वेव पैकेट ना, ऐसे 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 फिर ऐसे। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा वेव पैकेट हुआ। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा बना है। तो ये क्या हुआ, हमारा वेव पैकेट। इस वेव पैकेट का वेव फंक्शन क्या होता है, ये होता है। नाउ इसके क्या होते हैं, कुछ और फॉर्म भी होते हैं, यानी और तरीके से क्या कर सकते हैं हम इस वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से और फॉर्म होते हैं। वो और फॉर्म क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर दूसरे जो फॉर्म हम पढ़ेंगे अभी उनसे भी क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, करें, स्टार्ट करें। देखो फिर, अब देखो इस तरीके, इसको हमने किसी दूसरे फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। एक्चुअल में क्या है ना, हम इसको मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं। किसके टर्म में लिख सकते हैं? मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं। और उसे हम क्या बोल देंगे, वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस बोल देंगे। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मोमेंटम में कैसे चेंज कर सकते हैं, पहले तो ये देखो। ओके, इधर से देखो। नाउ अब हमारे पास क्या होता है, देखो, सिंस वी नो मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है, एच कट इंटू के होता है। ये पढ़ा है हमने, मोमेंटम p इज इक्वल टू एच कट इंटू के। इस वाले लेक्चर में बहुत बार हमने ये लिखा हुआ है कि मोमेंटम p इज इक्वल टू एच कट इंटू के। और एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, एच कट इंटू ओमेगा होता है। ठीक, इतना होता है। यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास क्या है, एच कट डिवाइडेड बाई p आ जाएगा। और यहाँ से मेरे पास ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा क्या मेरे पास, ई डिवाइडेड बाई, सॉरी गलत हो गया, क्या लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा, देखो p डिवाइडेड बाई एच कट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, p डिवाइडेड बाई एच कट। यहाँ से मेरे पास ओमेगा इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एच कट आ गया। क्या करेंगे अब हम, यहाँ से k उठाकर इधर रख देंगे, यहाँ से ओमेगा उठाकर इधर रख देंगे। और उससे पहले k किसका फंक्शन है, मोमेंटम का फंक्शन है। जो साई के होगा, फाई के होगा, किस में चेंज हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर फाई पी में चेंज हो जाएगा। अब वो किसका फंक्शन हो जाएगा, मोमेंटम का फंक्शन हो जाएगा। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, देखो अब इस वेव फंक्शन को इनके टर्म में, मोमेंटम के टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, साई एक्स कोमा टी, ये तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको भी अभी ऐसे रहने देते हैं। हाँ, ये 1/2 पाई है, इसमें थोड़ा सा एक माइनर सा चेंज आएगा, वो चेंज क्या आएगा अभी मैं डिस्कस करूंगा। उसको ऐसे छोड़ रहा हूँ, उसके जगह छोड़ रहा हूँ, उसके बाद का लिखो। लिमिट तो वही रहेगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। 5k की जो क्या आ जाएगा, 5p आ जाएगा। अब e की पावर देखो क्या है, यहाँ पर i है, k की जो क्या आ जाएगा, p डिवाइडेड बाई एच कट आ जाएगा। और फिर इंटू एक्स तो ऐसे रहा, माइनस ओमेगा जो कितना आ जाएगा, e डिवाइडेड बाई एच कट आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई t तो ऐसे रहा। ठीक है ना, अब यहाँ डी है, डी की जगह ऑब्वियसली बात है क्या आ जाएगा, dp आ जाएगा। इतना आया ना। अब हम ये इंटीग्रेशन के अंदर वाला तो हो गया ना, जो बाहर एक कांस्टेंट है, क्या ये ऐसा ही रहेगा या फिर थोड़ा सा चेंज आएगा, एक माइनर सा चेंज आता है। क्या होता है, देखो 1/√2 पाई तो ऐसे ही रहता है। एक और चीज़ आती है यहाँ पर, क्या, एच कट। क्या चीज़ हो जाती है यहाँ पर, एक छोटी सी चीज़ एच कट आ जाती है ना। एच कट क्यों आती है, कोई क्वेश्चन पूछेगा कि एच कट यहाँ पर क्यों आया। एच कट सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसने क्या करना है, यहाँ पर इसको डायमेंशनली करेक्ट करना है। ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या रख दिया हमने, एच कट से, सॉरी रूट एच कट से क्या कर दिया, इस पूरे को डिवाइड कर दिया। इतना कन्फ्यूजन, मतलब क्लियर हो गया, ये चीज़ कन्फ्यूजन तो था ही नहीं। ओके, समझ में आई। तो ये क्या हो गया मेरे पास, इस तरीके से मोमेंटम के टर्म में लिख दिया, नहीं मोमेंटम और एनर्जी के टर्म में लिख दिया। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साई एक्स कोमा टी इज इक्वल टू 1/√2
टू पाई एच कट इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये फाइव पी तो ऐसे रहा। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसे लिखता हूँ देखो ई की पावर आई पी एक्स डिवाइडेड बाई एच कट और इनटू ई की पावर माइनस का आई ई डिवाइडेड बाई एच कट इंटू टी, ऐसे लिखता हूँ और मल्टीप्लाई में डी पी। कोई दिक्कत नहीं ऐसे लिखने में, एक प्रोडक्ट है, दोनों क्या हो जाएंगे फिर से ऐड हो जाएंगे, यही आ जाएगा। ओके ठीक है। और तो यहाँ साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई एच कट इतना आया, और इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये 5p तो ऐसे रहा, इसको इसके साथ लिख दो, 5p के साथ लिख दो इसको, ई की पावर माइनस का आई ई डिवाइडेड बाई एच कट इंटू टी, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ई की पावर आई पी एक्स डिवाइडेड बाई एच कट इंटू कितना आ गया, ये डी पी आ गया ना। ये जो टर्म है इस पूरे टर्म को मैं कंबाइनली लिख दूँ, इस पूरे टर्म को जो मेरे पास क्या है, ये 5p ई की पावर माइनस का आई टी डिवाइडेड बाई एच कट है, इस पूरे टर्म को मैं कंबाइनली 5p का फंक्शन भी होगा यहाँ पर और टाइम का फंक्शन भी होगा, तो 5p टी लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम का फंक्शन भी है और टाइम का फंक्शन भी है, यानी टाइम भी है यहाँ पर, मोमेंटम भी है, तो उसको कंबाइनली में क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को कंबाइनली में 5p टी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये उठाओ इधर रख दो, यानी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसकी जगह ये पुट कर दो, तो इसको यहाँ से इधर पुट करना है आपको। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा क्या, साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू, ये चीज़ तो ऐसे रही बाहर, क्या है ये 1/√2 पाई एच कट, और ये इंटीग्रेशन तो ऐसे रहा, कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसके को ये आ जाएगा, एक छोटा सा चेंज हुआ, क्या आएगा 5p टी आ गया, और मल्टीप्लाई में ये ई की पावर आई पी एक्स डिवाइडेड बाई एच कट तो ऐसे रहा, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पर, डी पी आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर आई। ये क्या हो गया मेरे पास, वेव फंक्शन हो गया, किसके टर्म हो गया, मोमेंटम के टर्म हो गया। सेट सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो ना। अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊँ, फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाऊँ, देखो दिख रहा है ना ये कि फूरियर ट्रांसफॉर्म जैसा दिख रहा है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा दूँ, तो अगर इसका मैं इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो ये 5p टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2 पाई एच कट, 2 पाई एच कट, और क्या आ गया फिर 2 पाई एच कट इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसकी जो क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा, साई एक्स कॉमा टी आ गया, और ई की पावर अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस आई पी एक्स डिवाइडेड बाई एच कट, पी की रिस्पेक्ट में था, अब किस रिस्पेक्ट हो जाएगा, एक्स की रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि है इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, ई है। ओके, क्लियर हुई बात। ये जो लिखा है मैंने, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। ये क्या निकल के आया मेरे पास यहाँ पर, दिस इज वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। ये क्या है मेरे पास, मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन है। मोमेंटम स्पेस को मैं कभी कभी पी स्पेस भी लिखता हूँ, पी फॉर मोमेंटम, पी स्पेस, दिस इज मोमेंटम इन पी स्पेस। क्लियर हुई इतनी बात। ओके, एक चीज़ और, जो यहाँ पर 5p है ना, इस 5p को क्या लिख सकते हैं हम, इस 5p का एक नाम है, वो होता है क्या, मोमेंटम एम्पलीट्यूड फंक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम एम्पलीट्यूड फंक्शन बोलते हैं। ठीक, मोमेंटम एम्पलीट्यूड फंक्शन। जो 5p है उसका नाम क्या है, मोमेंटम एम्पलीट्यूड फंक्शन है, और जो यहाँ पर 5p टी है, ये क्या है, वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस है। ये चीज़ क्या है, वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस है। ठीक, क्लियर हुई बात, ये चीज ना। अब देखो ये तो कहाँ पर आया, एट टाइम t आया, इसको मैं कहाँ लिख सकता हूँ, एट टाइम t इक्वल टू 0 पर भी लिख सकते हैं हम इसको। अगर मैं t इक्वल टू 0 की बात करूँ तो एट टाइम t इक्वल टू 0, अगर मैं ऐसे में क्या निकालूँ, साइन नॉट x निकालूँ। साइन नॉट x का मतलब टाइम की जो क्या रख दो, 0 रख दो, एट t इक्वल टू 0 पर बात हो रही है। ठीक है, साइन नॉट 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 1/√2 पाई एच कट इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपल 5p आ जाएगा, क्योंकि t की जो कितना आएगा, 0 आ गया। अब क्या आ गया, 5p आ गया, या फिर 5 नॉट p लिख दूँ, नॉट किसको दिखा रहा है, एट टाइम t इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं हम, और इंटीग्रेशन e की पावर कितना आ जाएगा, ये आई पी एक्स डिवाइडेड बाई एच कट इंटू कितना आया, डी पी आ गया। सिमिलरली अगर यहाँ से क्या निकालना चाहूँ मैं,
ये 5p निकालना चाहूँ, ठीक है 5p लिखो, चलो क्या लिखो 5p, समझ में आ रहा है ना। एट टाइम t इक्वल 0 पर बात कर रहे हैं तो t की जगह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो 0 आएगा। देखो अगर यहाँ पर t की जगह 0 पुट करोगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा, ये 5p ही बचेगा, ठीक है। तो 5p लिखो, तो ये 5p इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, ये क्या आ गया 1/√2π h कट और इंटीग्रेशन माइनस इंटू प्लस में फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो ये अंदर आ जाएगा, जैसे साइन नॉट एक्स ई की पावर आई माइनस आ जाएगा आई पी एक्स एच कट और अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है ओके। तो ये भी क्या हुआ, इसको भी क्या बोलूँगा मैं, वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस बोलूँगा एट टाइम टी इक्वल टू 0। अगेन ये क्या है मेरा, वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस, इन मोमेंटम स्पेस, ये क्या है हमारा वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस है। इतनी बात क्लियर हुई, ओके। वेव फंक्शन, ठीक, इसको हम आइगन फंक्शन भी बोलते हैं, क्या इसका दूसरा नाम क्या है, मुझे देखो, आइगन फंक्शन। एक बार मैं देख लूँ, ठीक है, क्योंकि गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, फिर एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, क्या इनको आइगन फंक्शन बोल सकते हैं हम, ठीक है। बस 1 सेकंड की बात है, देख लेते हैं फटाफट, क्या इनको हम आइगन फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक, जिनमें टी आता है, टाइम होता है, उनको तो हम सॉरी आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, उनको हम तो वेव फंक्शन बोलते हैं। जिसमें टी आता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। जब टी इक्वल टू 0 कर देते तब क्या हो जाता है, हाँ ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर t इक्वल टू 0 पर लिख रहे हैं ना हमें, ये चीज़ क्या है, आइगन फंक्शन है, ये चीज़ क्या है, आइगन फंक्शन है। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस आइगन फंक्शन को आइगन फंक्शन को वेव फंक्शन में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, आइगन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको वेव फंक्शन मत लिखो, क्या लिखो, इसे आइगन फंक्शन लिखो। ये क्या हो जाएगा मेरा, आइगन फंक्शन, ओके। तो लिखा है, चलो आइगन फंक्शन, ठीक है, आइगन फंक्शन याद आ गया मेरे को, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान देना आज से आपको, आप इसको भी वेव फंक्शन बोल देते हो और इसको भी वेव फंक्शन बोल देते हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि ये जो है, ये क्या है हमारा आइगन फंक्शन होता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बस नाम रख दिया उसका, इसको क्या बोल दिया, आइगन फंक्शन बोल दिया, ठीक है। और इसको क्या बोल दिया, वेव फंक्शन बोल दिया। इसको आइगन फंक्शन इसलिए बोला ना, क्योंकि जब हम इसमें क्या करेंगे, कोई ऑपरेटर लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगी, उस ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये ध्यान देना है, ठीक है, वो पढ़ेंगे जब आगे हम, आइगन वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये क्या है, आइगन फंक्शन है। और जब इस आइगन फंक्शन में कोई ऑपरेटर लगाएंगे हम, तो उस ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी, आइगन वैल्यू मिलेगी, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन बोलते हैं। क्लियर, तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये क्या हो गया हमारे, ये जो मेरे पास वेव फंक्शन है किस टर्म में हो गया, मोमेंटम स्पेस में हो गया, और ये क्या हो गया, आइगन फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। इतना क्लियर हुआ ना। अब एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर देखते हैं। मैं पहले बुक ले आता हूँ, फिर क्वेश्चन उठाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है एक, क्या बोले, देखो इसमें उसने वेव फंक्शन लिखा है। देखो स्टैंडर्ड बुक है, SC वर्मा की बुक है, इन्होंने भी वेव फंक्शन लिखा है इसमें। तो वेव फंक्शन नहीं होगा, क्या होगा, वो आइगन फंक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पर टी नहीं है। देखो आइगन फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल, क्वेश्चन है आइगन फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज, क्या है हमारे पास, आइगन फंक्शन क्या है, फाई एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर आई पी नॉट एक्स डिवाइडेड बाई एच कट। फाइंड द मोमेंटम वेव फंक्शन, फाइंड मोमेंटम वेव फंक्शन, यानी 5p निकालना है। क्या निकालना है, 5p। फॉर्मूला याद करो, क्या होता है वेव फंक्शन का फॉर्मूला, इन मोमेंटम स्पेस यूज हुआ ना, मोमेंटम स्पेस वाला। वेव फंक्शन होगा, सॉरी, फिर वेव फंक्शन हो गया, क्या होगा ये, आइगन फंक्शन, मोमेंटम आइगन फंक्शन होगा, ठीक है।
तो करो फिर निकालो, कैसे निकाल देंगे, फॉर्मूला क्या होता है, यही पढ़ा था हमने, क्या होता है 5p इक्वल टू 1/√2π इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞। यहाँ पर क्या आता है 5x और e की पावर माइनस का i px डिवाइडेड बाय इंटू क्या आ जाएगा dx, ये होता है। ठीक है, तो करो फिर क्या रखो, सबसे पहले साई x की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, सॉरी साई x की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा 5p इज इक्वल टू 1/√2π इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, ये क्या हो जाएगा e की पावर i p0x डिवाइडेड बाई इंटू e की पावर माइनस का i px डिवाइडेड बाई इंटू क्या आ गया dx आ गया। दिस इज इक्वल टू 1/√2π इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞, ये e की पावर i x डिवाइडेड बाई दोनों ओर से बाहर आया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ऊपर, यानी ये माइनस तो माइनस आएगा बीच में, क्या आ जाएगा p0 माइनस p आ गया, सही लिखा p0 माइनस p इंटू dx है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, क्या आ जाएगा 1/√2π इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, ए बाहर लिख दूँ, कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है, अभी निकालने की जरूरत नहीं, क्या आ जाएगा e की पावर, इसको p माइनस p0 लिखना चाह रहा हूँ मैं, i माइनस आ जाएगा बाहर i दिस इज p माइनस p0 इंटू क्या आ जाएगा ये dx। ठीक है, ओके नाउ कुछ अजम्पशन ले रहा हूँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेट p माइनस p0 इज इक्वल टू k ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए, इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या लिख दिया, p माइनस p0 इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने k लिख दिया। तो रखो इस वैल्यू को इधर, तो यहाँ से मेरे पास 5p चलता हुआ आ रहा है, क्या आ गया k कोई कांस्टेंट है भैया 1/√, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, क्या है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ओके उसी को तो लिख सकते हैं ऐसे, डायमेंशनल भी करेक्ट करने के लिए h भी लिख दिया यहाँ पर। ओके तो कितना आया 2π इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, e की पावर h से h कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का i k x बचा, और यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन dx। ना इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दोगे तो क्या निकल जाएगा 5p निकल जाएगा, यही हमें क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक तो आप कहोगे सीधे सीधे क्या करो, इसका इंटीग्रेट कर दो, e की पावर माइनस h का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा सिंपल सा, इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट रखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब उसका आंसर निकालोगे, आंसर कितना आ रहा है इन्फिनिट आ रहा है, मैं आंसर निकाला, आंसर कितना आया इन्फिनिटी आया। अब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आने का मतलब, इसका मतलब कोई इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस निकला नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे जैसे हम सोच रहे हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए हेल्प लेंगे किसकी थोड़ा सा डिराक डेल्टा फंक्शन, किसकी हेल्प लेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन की। तो अब सबसे पहले क्या सीखेंगे कि डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है। एक चीज़ बता दो, मैं आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि दिख रहा टाइम आपको कितना हो रहा है, ऐसे दिखेगा 12:15 रात के। ठीक है, चारों लाइट जली है, सब लोग सो रखे हैं, तो मैं ज़ोर से बोलूँगा तो गड़बड़ होना तो पक्का है। ठीक है, तो सुबह नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को बोल रहे हैं कि तुम्हारा बेटा रात भर चिल्लाते रहता है, पता नहीं क्या करते रहता है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं आराम से बोलूँगा और सुनाई दे रहा होगा, वैसी बात है, माइक लगाए ट्रिपल लगाए, सुनाई दे रहा है ना। ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो फिर बोलना, मैं दिन में वीडियो बनाऊँगा फिर। ओके, अब इसे सॉल्व करना है, उससे पहले क्या सीखना पड़ेगा हमको डिराक डेल्टा फंक्शन। तो हिंट डालो कॉन्सेप्ट और डिराक डेल्टा फंक्शन, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या होता है डिराक डेल्टा फंक्शन, और ये इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व हो जाए, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। तो क्या है मेरा यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन। देखो डिराक डेल्टा फंक्शन होता क्या है, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं पहले, इसको दिखाते हैं हम डेल एक्स से, एंड डेल एक्स इक्वल टू होता है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, सिंबल ऐसा होता है, एंड डेल एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी एट एक्स इक्वल टू 0 पर। अगर ऐसा है तो ये इनफाइनाइट होगा एक्स इक्वल टू 0 पर, और 0 होगा, और जितने भी पॉइंट हैं और जितनी भी वैल्यू है एक्स की, उन सब पॉइंट पर क्या होगा 0 होगा, एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0 पर। एक्स इक्वल टू 0 पर कहाँ होगा इनफाइनाइट होगा, और एक्स इक्वल टू 0 को छोड़कर एक्स की कोई भी वैल्यू उठाकर रख दो, उसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम डिराक डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अब देखो ये तो क्या था मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, अज्यूम कर लो ये क्या है इसकी एक्स एक्सेस है, एक एक्स एक्सेस ले ली ना। अब देखो और अज्यूम किया ये क्या है, इस एक्सेस में हमने डिराक डेल्टा फंक्शन को डिफाइन करना है, दिस इज डी एक्स, सॉरी डेल एक्स जो भी। अब अज्यूम करो ये x इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट क्या है x इक्वल टू 0 है। ओके,
ना मैं जब यहाँ से आया एक्स की वैल्यू मैंने अटेंड की, कोई एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सब जो क्या है 0 0 0 0, डेल एक्स की वैल्यू सब जो क्या है 0 है, क्योंकि 0 नहीं है वहाँ पर, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है। जैसे ही मैंने क्या रखा यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 रखा, जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से इनफाइनाइट होगी। यानी एक बहुत ही पीक, एक शार्प पीक मुझे यहाँ पर देखने को मिला। इतना चौड़ा नहीं होता, ये बना रहा हूँ मैं ताकि आपको दिखे वो। तो मुझे यहाँ पर एक शार्प पीक देखने को मिला। सिर्फ कहाँ पर देखने को मिलेगा, एक्स इक्वल टू 0 पर देखने को। जैसे ही फिर एक्स इक्वल टू 0 से राइट की ओर गया तो अगेन ये क्या हो गया, 0 हो गया। एक्स इक्वल टू 0 से लेफ्ट आया, अगेन ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस टाइप का जो वेव फंक्शन होता है, इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। एक चीज़ और, जो यहाँ पर ये ग्राफ बनाया हमने, इस ग्राफ के अंडर जो कवर एरिया होता है वो हमेशा यूनिट होता है, यानी 1 होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एरिया होता है, यानी किसके अंदर, इस डेल एक्स डी एक्स, यानी इस डिराक डेल्टा फंक्शन का जो ग्राफ है उसके अंदर जो एरिया है, यानी लिमिट -∞ टू +∞, वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक, इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, और इसे क्या लिखता हूँ मैं, एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 0 - ∞ टू 0 + ∞। 0 - ∞ का मतलब, एप्सिलॉन का मतलब क्या हुआ, 0 - एप्सिलॉन टू 0 + एप्सिलॉन। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। क्या है ये, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो इस 0 से थोड़ा सा इधर में जो एरिया होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोल देते हैं हम, डिराक डेल्टा फंक्शन बोल देते हैं ना। अब यहाँ पर जो यूज होने वाला है ना, वो सिर्फ इतना नहीं होने वाला है। वो क्या यूज होने वाला है, इस डिराक डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज होने वाला है। तो थोड़ा बहुत फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं। वैसे पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन एक बार और देख लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए। इतना मिटा दूँ ऊपर को मैं, क्योंकि यहाँ पर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म समझाने वाला हूँ। ठीक, तो हमने पढ़ा हुआ है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, बताओ जरा। ठीक है, ये तो बहुत बार पढ़ते हैं हमने, जब से हम वेव फंक्शन पढ़ रहे हैं फूरियर ही चल रहा है। देखो क्या होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। क्या होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞ एफ एक्स ई की पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स बोलते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो किसका फंक्शन आएगा, ये एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो लिमिट किस में आएंगे, एक्स में पड़ेंगी, तो बचेगा मेरा एस बचेगा। तो किसका फंक्शन बचेगा, ये एस का फंक्शन बचेगा। सिमिलरली अगर मैं किसकी बात करूँ, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करूँ, आई एफ टी की बात करूँ, तो आई एफ टी क्या होता है मेरे पास, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, जो बाहर है अंदर चला जाता है, यानी एफ एक्स एफ एस अंदर चला जाएगा, ई की पावर ये माइनस हो जाता है, आई एस एक्स। अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, एस के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये क्या होगा, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स हो गया। ठीक, इतनी बार क्लियर हुई। तो क्या होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म, और ये क्या होगा इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ अब इधर आओ, अब डिराक डेल्टा फंक्शन का इनवर्स फूरियर मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म, किसकी बात कर रहे हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एक्स। डेल एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। देखो क्या होगा, क्या करना है, डेफिनेशन लगा देनी है। तो यहाँ पर अगर मैं ये लिखूँ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एक्स लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞। यहाँ क्या आ जाएगा, एफ एक्स तो क्या है यहाँ पर डेल एक्स है, और ई की पावर आई एस एक्स। अब यहाँ मैं आई एस एक्स लिख रहा हूँ ना, अज्यूम करो कि अभी मेरे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, मेरे पास एफ के है, जो डिराक डेल्टा फंक्शन है किसका फंक्शन है, के का फंक्शन है। ऐसा बोल सकते हैं ना, के कोई वेरिएबल है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, आप बताओ, बोल सकता हूँ ना, हाँ जी बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ अभी, इसको एक्स की जो एक्स को किससे रिप्लेस कर दे रहा हूँ, के से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। एक्स इज रिप्लेस्ड बाई के, एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पर, के से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, के से रिप्लेस कर दिया। तो अगर एक्स को के से रिप्लेस किया तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ के आ जाएगा। कोई दिक्कत, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करूँ, जो एस है इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, एक्स लिख दे रहा हूँ। देखो क्या किया मैंने, जो मेरे पास एक्स है उसकी जगह मैंने के रख दिया, और जो एस है उसकी जगह मैंने क्या रख दिया, एक्स रख दिया। ऐसा मैं कर सकता हूँ,
क्यों? क्योंकि वेरिएबल है, कुछ भी लिखता हम टी लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं टी, तो मैंने लेट कर लिया, एक्स जो क्या रख दिया के रख दिया और एस की जो क्या रख दिया एक्स रख दिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं सीधे सीधे ये निकालना चाह रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये निकालना चाह रहा हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको? तो देखो ये तो हो गया, इस फॉर्मूले में मैंने एक्स जो क्या रख दिया है के रख दिया है और एस की जो क्या रख दिया मैंने एक्स रख दिया, तो ये आया। अब देखो, अब इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करना क्या बहुत आसान है। कैसे? एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ डेल एक्स, यानी डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स, इसको इन्फिनिटी मत बोलो, इसको ये बोलो माइनस ए टू प्लस ए, ठीक है? कोई भी लिमिट हो सकती है, ठीक है? माइनस इनटू प्लस इन्फिनिटी भी हो सकती है और माइनस ए टू प्लस ए भी हो सकती है। नाउ अब जो ये डेल एक्स है, ये डिराक डेल्टा फंक्शन है, कहाँ पर डिफाइन है? एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफाइन है। देखो एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफाइन है और एक्स इक्वल टू जीरो इस लिमिट के अंदर है। हाँ जी है, इस लिमिट के अंदर है। तब इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? जो फंक्शन है इसके साथ में ये वाला, इस यहाँ जहाँ एक्स है उसको जो क्या रख दो एक्स इक्वल टू जीरो पर, वो पॉइंट रख दो जहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है डिफाइंड है, वही क्या हो जाता है इसका आंसर हो जाता है। ठीक ना, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये अगेन ये जो ओके सर ये डी के होगा, ये जो डी के है, ये डेल के है, कहाँ पर डिफाइन है? के इज इक्वल टू जीरो पर डिफाइन है, ठीक है? क्योंकि जैसे ये एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफाइन है, उसका के इक्वल टू जीरो पर डिफाइन है, क्योंकि हमने कहा है एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, हमने के से रिप्लेस कर दिया, तो के इक्वल टू जीरो पर डिफाइन है। तो इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसके साथ फंक्शन कौन सा वाला है? ये वाला है, ई की पावर आई एक्स के है, तो यहाँ पर के की जो कितना पुट कर देंगे? जीरो पुट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एक्स कितना आ गया? 1/√2 पाई ई की पावर जीरो आ गया, और ई की पावर जीरो कितना होता है? 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जीरो पुट करो, के की जगह जीरो पुट करो तो जीरो हो जाएगा, तो कितना आया? 1/2 पाई आएगा। तो ये क्या निकल गया? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन के होगा। यार बार बार एक्स लिख दिया, डेल के, क्योंकि ये हमने कर रखा है, ये अजम्पशन है हमारा ना। अब मुझे क्या निकालना है? इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, क्योंकि ये भी यूज नहीं होने वाला है इधर। यूज क्या होने वाला है? इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होने वाला है, ठीक है? तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या निकल के आएगा? ये जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? एक्चुअल में एफ एक्स निकल के आएगा, दिस इज अवर एफ एक्स, ठीक है? जैसे यहाँ एफ एस निकल के आ रहा था, उस तरीके से यहाँ क्या निकल के आएगा? एफ एक्स निकल के आएगा। क्यों? बिकॉज एक्स इज रिप्लेस्ड बाई एक्स, एस इज रिप्लेस्ड बाई एक्स। तो रखो, फिर आप वैल्यू रखो इधर। अब क्या निकालना है? इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल के, जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है। जब इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो क्या मिलता है हमको? एफ के मिलता है। क्या मिलता है? एफ के, वही फंक्शन दोबारा मिल, जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रखा है वही फंक्शन को दोबारा मिल जाता है। तो किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था हमने? डेल के का निकाला था, तो अब हमें दोबारा क्या मिल जाएगा? यहाँ पर डेल के मिल जाएगा, दोबारा क्या मिल जाएगा? डेल के मिल जाएगा। एंड दिस डेल के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√2 पाई इंटीग्रेशन अगेन लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ क्या आता है? एफ एस आता है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/√2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/√2 पाई आ जाएगा, ठीक है? और फिर मल्टीप्लाई में क्या आता है? ई की पावर माइनस एस एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ई की पावर माइनस, अब एस की जगह क्या था मेरा? एक्स था, आई के एक्स, ठीक है? इतना आया, क्लियर? अब ये क्या था? डी के था, अब यहाँ क्या है? डी एस था, यहाँ क्या आ जाएगा मेरा? डी एक्स आ जाएगा, क्लियर? देखो तो यहाँ से मेरे पास डेल के इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का आई एक्स के इंटू डी एक्स। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अभी तक मैं इतना आराम से क्यों चल रहा था? देखो ये जो वैल्यू है, कौन सी वाली? ये वाली, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम तो है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो यहाँ से मेरे को क्या देखने को मिल गया? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का आई एक्स के इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई इंटू डेल के आ गया। क्या आ गया? 2 पाई इंटू डेल के आ गया। डेल के मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन है, तो ये उठाया कहाँ रख दो? इधर रख दो, आंसर आ गया। तो अगली बार से आपको ये क्या क्या रखना है? याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है कि इस जब भी ऐसा आएगा लिमिट माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस कुछ ऐसा होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई इंटू डेल के होगी, ठीक है? क्लियर? इधर रखो, ये उठा के इधर रखो, क्या हो जाएगा?
यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया, 5p निकल के आ गया, क्या a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई एच कट, इसकी वैल्यू कितनी है, ये है, ये कितना है मेरे पास 2 पाई इंटू डेल के, 2 पाई इंटू डेल के है ना। डेल के इक्वल के इक्वल टू क्या आ जाएगा, जैसे देखो के इक्वल टू क्या अज्यूम कर रखा था मैं, ये अज्यूम कर रखा था, ये क्या आ जाएगा p माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई एच कट आएगा, इसको उठा के इधर रख दो, तो यहाँ से मेरे पास 5p इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई एच कट इंटू 2 पाई इंटू डेल के की जो कितना आया p माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई एच कट, ठीक है ना। अब देखो इस थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूँ, डेल p इज इक्वल टू 1 बाई, देखो इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं अंडर रूट ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई एच कट लिख सकता हूँ, और ये क्या आ जाएगा डेल इंटू, सॉरी डेल अंदर क्या आ जाएगा 1 ओवर एच कट, इंटू नहीं है, क्या आ जाएगा p माइनस पी नॉट, ये चीज़ आ जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है डिराक डेल्टा फंक्शन की, वो क्या होती है, डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ के एक्स इक्वल टू होता है 1 बाई मॉड ऑफ के क्या है, कोई कांस्टेंट है, इंटू डेल एक्स, ये होता है। तो यहाँ पर के की जो क्या है 1 ओवर एच है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास क्या 5p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई एच कट, ये 1 ओवर एच कट आएगा, 1 अपॉन फिर 1 अपॉन एच कट, क्योंकि की जो क्या है 1 अपॉन एच कट है, तो एच कट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा डेल p माइनस पी नॉट आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा डेल p माइनस पी नॉट, ओके, इसे मिटाऊं, ओके देखो ये क्या आ गया मेरे पास, दिस 5p इज इक्वल टू, ये h नीचे आ गया, सॉरी हाँ क्या हो जाएगा h ऊपर चला, कितना आ जाएगा ये 2 पाई एच कट, और ये क्या आ जाएगा डेल p माइनस पी नॉट, ओके ना। अब देखो अभी क्या है, इसके फाइनाइट वैल्यू आई, यानी कुछ ना कुछ आया, और कुछ ना कुछ क्या देगा हमको, ये हिंट देगा, यानी कुछ ना कुछ ये बताएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में यहाँ पर, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताएगा, ये चीज़, ये पूरा जो हम पहले कर रहे थे वो इनफाइनाइट था, यानी कोई उसका मीनिंग नहीं निकल रहा था, इसका कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, मीनिंग निकलेगा। मीनिंग कौन निकालेगा, ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन लिखा ना हमने यहाँ पर, ये बताएगा कि इसकी मीनिंग यानी इसका मतलब क्या होता है। देखो ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कहाँ पर डिफाइन है, को बता सकता है हमको। देखो हमने इस टाइप के डिराक डेल्टा फंक्शन की बात करी थी, लेकिन जब इस टाइप का डिराक डेल्टा फंक्शन हो तब क्या होगा हमें पता नहीं है, तो हमको सीखना पड़ेगा तब क्या होता है। देखो तब क्या होता है वो देखो पहले, यानी जब इस टाइप का डिराक डेल्टा फंक्शन हो, यानी डिराक डेल्टा फंक्शन x इक्वल टू 0 थोड़ा शिफ्ट हो गया हो, यानी डिराक डेल्टा फंक्शन कुछ ऐसा हो, x माइनस ए पर हो, ये कोई डिराक डेल्टा, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी कहाँ पर, व्हेन x इक्वल टू ए पर, और 0 होगी x नॉट इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तब हम इस टाइप के डिराक डेल्टा फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं, और दिखाते कैसे हैं, मान लिया ये क्या है मेरे पास डेल x माइनस ए है, और ये x इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर x इक्वल टू ए है, तो पीक हमें कहाँ देखने को मिलेगा, x इक्वल टू ए पर देखने को मिलेगा, इनफाइनाइट हाइट का, ठीक है, क्योंकि कहाँ पर डिफाइन है ये, x इक्वल टू ए पर डिफाइन है, कहाँ पर डिफाइन है, x इक्वल टू ए पर डिफाइन है। सिमिलरली ये जो फंक्शन है, ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है डेल p माइनस पी नॉट, ये क्या करेगा, p इक्वल टू पी नॉट पर कहाँ की ओर टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। p इक्वल टू पी नॉट पर ये क्या होगा, पीक देगा, यानी इसकी एक ही वैल्यू होगी, और कहाँ पर होगी, p इक्वल टू पी नॉट पर होगी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जैसे यहाँ पर x इक्वल टू ए पर केवल इसकी एक वैल्यू थी, और इधर को सब 0 था, ये डिराक डेल्टा फंक्शन ये वाला। सिमिलरली यहाँ पर ओनली फॉर p इक्वल टू पी 0 डेल p माइनस पी नॉट हैव वैल्यू एंड 0 एल्सवेयर, यानी एवरीवेयर, एंड 0 व्हेन p इज नॉट इक्वल टू 0। जब p नॉट इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, 0 होगा। इसको मैं एक्चुअली डिफाइन करूँ, थोड़ा सा अजीब हो रहा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये डेल p माइनस पी नॉट है, इसे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इसकी वैल्यू होगी कितनी, इन्फिनिटी, कहाँ पर, p इक्वल टू पी नॉट पर, यानी पीक मिलेगा कहाँ पर, p इक्वल टू पी नॉट पर, और 0 होगा कहाँ पर, p नॉट इक्वल टू पी नॉट पर, ठीक है। यानी पी नॉट के अलावा जितनी भी वैल्यू होंगी वहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी।
और p इक्वल टू पी नॉट पर उसकी वैल्यू होगी कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ किसके बीच, ये 5p और ये क्या है मेरा यहाँ को p है के बीच ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसा ग्राफ आएगा। देखो सिर्फ कहाँ पर पीक देखने को मिलेगा मेरे को, p इक्वल टू पी नॉट पर। माना अज्यूम कर लिया ये पॉइंट कौन सा है, p इक्वल टू पी नॉट पर है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर मुझे एक फाइनाइट पीक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी ये किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ही क्या है, इसके पास मोमेंटम है और उसके अलावा इधर उधर क्या है, मोमेंटम जीरो है। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, तो ये क्या निकल के आ गया, इसका मोमेंटम आइगन फंक्शन निकल, यही निकालना था हमको। ठीक है, ये तो हमने थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा कर दिया इस पर कि मतलब क्या दिखाना चाह रहा है, ये दिखाना चाह रहा है कि मोमेंटम की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है और वो कहाँ पर होगी, p इक्वल टू पी नॉट पर होगी और उसके इधर को उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। क्लियर हुई बात। तो ये क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम किस तरीके से मोमेंटम स्पेस में आइगन फंक्शन को या फिर वेव फंक्शन को लिखते हैं और या नहीं, आइगन फंक्शन एंड वेव फंक्शन को दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक, वो लिखते हैं और उससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।